मिट्टी। देखिए मिट्टी कैसे लिखा हुआ है, म में छोटी ई की मात्रा है, आधा ट है, फिर पूरा ट है, ट ट संयुक्त इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे मिट्टी। देखिए जो सेम अक्षर, सेम वर्ण, एक ही जैसा वर्ण एक साथ संयुक्त रहता है, जैसे ट ट हो गया, क क हो गया, ठीक ना, प प हो गया, तो इसको कैसे हम लोग उच्चारण करते हैं, इसके उच्चारण में इस पे जोर लगता है। जैसे मान लीजिए लिखा विक्की, ठीक ना, पक्का, कच्चा, ठीक ना। तो देखिए कच्चा चा तो बोल ही रहे हैं, लेकिन चा को ऐसे बोल रहे हैं जैसे उस पर जोर लग रहा है, ठीक ना, यानी उसमें एक और च छुपा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में आपको इस स्टोरी के माध्यम से बहुत सारे कठिन कठिन वर्ड को लिखना सिखाऊंगा। हाँ दोस्तों, पढ़ना तो सिखाऊंगा ही, साथ में मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्टोरी में बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कुम्हार है, ठीक ना, मिट्टी है, बर्तन है। इस तरीके से आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। इन सब शब्दों को मैं पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सिखाऊंगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए यहाँ से इस कहानी को पढ़ कर देखते हैं। बहुत मज़ेदार कहानी है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है बहुत बहुत समय। समय देखिए दोस्तों, खूब आराम से हम लोग एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना भी सीखना है, लिखना भी सीखना है। एक बार में मैं चाहूँ तो 5 मिनट के अंदर मैं आपको कहानी सुना सकता हूँ, लेकिन उससे नहीं होगा। सीखना है, पढ़ना सीखना है। मुझे पता है कि आपने सीखने के लिए इस वीडियो को क्लिक किया है, ना कि केवल कहानी सुनने के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है बहुत समय पहले, पहले चुई, चुई गांव, गांव में एक कु, आधा म और ह। देखिए म और ह संयुक्त है, तो देखिए म को तेजी में पढ़ेंगे। कैसे? कुम्हार, क्या बोलेंगे? कुम्हार। यदि आपको कोई लिखने के लिए भी बोलता है तो कैसे लिखेंगे आप? कु, आधा म और हा, ऐसे कुम्हार। ठीक है, तो रहता था बहुत समय पहले चुई गांव में एक कुम्हार रहता था। ठीक ना, कुम्हार क्या होता है दोस्तों? कुम्हार का काम होता है मिट्टी के बर्तन बनाना। मिट्टी के बहुत सारे चीज़ बनाता है, खिलौना बनाता है, बर्तन बनाता है। वो मिट्टी के जो चाहे बना सकता है, ठीक ना। वो हर रोज मिट्टी, मिट्टी नहीं, कैसे पढ़ेंगे? मिट्टी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे मिट्टी। देखिए मिट्टी के बर्तन, देखिए बर्तन कैसे लिखा है? ब, त के ऊपर ये रेफ की मात्रा है दोस्तों। ये र का ही रूप होता है, जिसको काफ़ी तेजी में हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। तो कह रहा है कि रोज मिट्टी के बर्तन और खिलौने, क्या है? खिलौने बनाकर उन्हें बेचने के लिए शहर, शहर जाता था। वो जो कुम्हार था रोज मिट्टी के बर्तन बनाकर और मिट्टी के खिलौने बनाकर उसे बेचने के लिए शहर लेकर जाता था। इसी से जैसे तैसे उसका जीवन चल रहा, यहाँ पे होगा रहा था। इसी से मतलब कि जो मिट्टी के बर्तन बेचता था, उसी से उसका जीवन जैसे तैसे चल रहा था। हर दिन की तंगी से परेशान, क्या होगा दोस्तों? परेशान होकर एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, हर दिन से परेशान होकर उसके पत्नी ने उससे कहा, क्या कहा? कि मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचना बंद करो, अब सीधे शहर जाओ और किसी नौकरी की तलाश करो। सीधे शहर जाओ और किसी नौकरी की तलाश करो, ताकि हम लोग कुछ धन कमा सके, ताकि हम लोग कुछ धन कमा सके। ये मिट्टी के बर्तन से गुजारा नहीं हो पा रहा है, काफ़ी दिक्कत से, मशक्क़त से दिन कट रहा है, ठीक ना। कुम्हार को भी अपनी पत्नी की बात
सही लग रही थी। कुम्हार को भी अपनी पत्नी की बात सही लग रही थी। वह खुद भी अपनी हालत से परेशान था। वह खुद भी अपने हालत से परेशान था। वह शहर गया और वहाँ जाकर नौकरी करने लगा। वह शहर गया और वहाँ जाकर नौकरी करने लगा। भले ही वह नौकरी करता था, लेकिन उसका मन मिट्टी के खिलौने होगा और बर्तन बनाने का करता रहता था। भले ही नौकरी करता था, लेकिन उसका मन जो था मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाने का करते रहता था। उसको लगता था कि मैं वहीं अच्छा कर रहा था, मुझे वहीं पे काम करना चाहिए जहाँ पे मैं पहले काम कर रहा था, बर्तन और खिलौने बना रहा था, ठीक ना। फिर भी वह मन मार कर चुपचाप अपनी नौकरी करने में लगा रहा मन मार कर। ऐसे बहुत सारे दोस्तों के साथ होता है दोस्तों। उनके गांव में भी या उनके घर पर भी उनके पापा या उनके दादा कुछ ऐसे काम करते हैं जिसमें वो भी चाहता है कि मैं भी यही करूं और इसी में अपना गुजारा करूं, लेकिन परिवार के परिस्थिति के चलते या कई कारणों से ज़्यादा कर्ज हो जाने के कारण भी वो बाहर चला जाता है, कोई ना कोई काम करने लगता है। लेकिन हमेशा उसके दिल में, उसके मन में ये चीज़ रहता है कि काश मैं भी परिवार के साथ घर पे रहता, वही करता जो मेरे दादा परदादा करते आए हैं। जैसे मान लीजिए कि कुम्हारी का काम हो गया, कोई लोहार है, किसी का सोना का जैसे दुकानदार है, सोनार है, ठीक ना, कोई बढ़ई है, कुछ ना कुछ है। तो वैसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो देखिए कह रहा है कि ऐसे ही उसे नौकरी करते हुए काफ़ी समय गुजर गया। वैसे उसे नौकरी करते हुए काफ़ी समय गुजर गया। वह जहाँ काम करता था उसके मालिक ने एक दिन उसे अपने बेटे के जन्मदिन पर बुलाया। उसके मालिक ने उसे अपने बेटे के जन्मदिन पर बुलाया और बुलाने के बाद देखिए क्या होता है दोस्तों, जन्मदिन के उपहार के तौर पर हर कोई महंगे महंगे तोहफे खरीद कर ले गया था। कुम्हार ने सोचा कि हम गरीबों का तोहफा भला कौन ही देखता है, इसलिए मैं मालिक के बच्चे को मिट्टी का खिलौना बनाकर दे देता हूँ। वो क्या किया, मिट्टी का खिलौना बनाने का सोचता है। उसके बाद देखिए दोस्तों कहानी कहाँ तक पहुँचता है, कैसे क्या होता है। यही सोचकर उसने मालिक के बेटे के लिए एक मिट्टी का खिलौना बनाया। यही सोचकर वह मालिक के बेटे के लिए एक मिट्टी का खिलौना बनाया और उसे उपहार के तौर पर दे दिया। जब जन्मदिन की दावत खत्म हुई तो मालिक के बेटे और उसके साथ के दूसरे बच्चों को मिट्टी का खिलौना खूब पसंद आया, खूब अच्छा लगा मिट्टी का खिलौना। वहाँ मौजूद सभी बच्चे वैसा ही मिट्टी का खिलौना लेने की जिद करने लगे। वहाँ पे जितने भी बच्चे थे, उस बच्चे के दोस्त थे, सब जिद करने लगे कि मुझे भी मिट्टी के खिलौने चाहिए। बच्चों की जिद देखकर व्यापारी की दावत में मौजूद हर कोई उस मिट्टी के खिलौने की चर्चा करने लगा। हर किसी के मुंह में एक ही सवाल था कि आखिर यह शानदार खिलौना कौन लेकर आया है, आखिर यह शानदार खिलौना कौन लेकर आया है। तब वहाँ मौजूद लोगों में से किसी एक ने बताया कि उनका नौकर यह खिलौना लेकर आया है। यह सुनकर हर कोई हैरान हो गया। यह सुनकर हर कोई हैरान हो गया कि यह खिलौना उसके नौकर लेकर आए हैं। फिर वो सभी कुम्हार से
उस खिलौने के बारे में पूछने लगे। सब पूछने लगे कि ये खिलौने कहाँ से लाया है, कैसे तुमने लाया है। सब ने एक सुर में कहा कि तुमने इतना महंगा और सुंदर खिलौना कहाँ से और कैसे खरीदा, हमें भी बताओ। अब हमारे बच्चे इसी खिलौने को पाने की जिद कर रहे हैं। अब हमारे बच्चे इसी खिलौने को पाने की जिद कर रहे हैं। कुम्हार ने उन्हें बताया कि यह कोई महंगा खिलौना नहीं है, बल्कि इसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। मैं अपने गांव में पहले यही बनाकर बेचा करता था। इस काम से कमाई बहुत कम होती थी, इसलिए मुझे यह काम छोड़कर शहर आना पड़ा और अब यह नौकरी कर रहा हूँ। इस काम से अच्छी कमाई नहीं होती थी, जिसके चलते मैं इस काम को छोड़ दिया और शहर में काम करने के लिए आ गया। कुम्हार का मालिक यह सब सुन बहुत हैरान हुआ। उसने कुम्हार से कहा, क्या तुम ऐसा ही खिलौना यहाँ मौजूद हर एक बच्चे के लिए भी बना सकते हो? क्या तुम ऐसे ही खिलौने यहाँ पे जितने बच्चे हैं सबके लिए बना सकते हो? कुम्हार ने खुश होकर कहा, हाँ मालिक, ये तो मेरा काम है। मुझे मिट्टी के खिलौने बनाना खूब पसंद है। मैं इन सभी बच्चों को अभी तुरंत खिलौने बनाकर दे सकता हूँ। मैं इन सब बच्चों को तुरंत खिलौने बनाकर दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद कुम्हार ने मिट्टी जुटाई और खिलौने बनाने में जुट गया। इतना कहने के बाद कुम्हार ने मिट्टी जुटाया और खिलौने बनाने में जुट गया। कुछ ही देर में रंग बिरंगे कई सारे मिट्टी के खिलौने बनकर तैयार थे। कुछ ही समय में बहुत सारे मिट्टी के खिलौने वो बना दिया। कुम्हार की यह कलाकारी देखकर उसका मालिक हैरान होने के साथ ही काफ़ी खुश भी हुआ। वह मन ही मन मिट्टी के खिलौने का व्यापार करने की सोचने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि वो मिट्टी के खिलौने के व्यापार करेगा। उसके मन में हुआ कि वह कुम्हार से मिट्टी के खिलौने बनवाएगा और फिर खुद उन्हें बेच देगा। उसने यही सोचकर कुम्हार को मिट्टी के खिलौने बनाने का काम दे दिया। मिट्टी के खिलौने बनाने का काम दे दिया। कुम्हार का मालिक उसके मिट्टी के खिलौने बनाने के हुनर से खुश था, इसलिए उस व्यापारी ने कुम्हार को रहने के लिए अच्छा घर और मोटी तनख्वाह भी देने का फैसला किया। कुम्हार अपने मालिक की इस पेशकश से काफ़ी खुश था। कुम्हार जो था मालिक की इस पेशकश से, इस विचार से काफ़ी खुश था। वो तुरंत अपने गांव गया और परिवार वालों को अपने साथ रहने के लिए लेकर आ गया। परिवार वालों को अपने साथ रहने के लिए लेकर आ गया। खाने की तंगी और पैसों की कमी से जूझ रहा कुम्हार का परिवार आराम से व्यापारी के द्वारा दिए हुए घर में रहने लगे। उस घर में रहने लगा। कुम्हार द्वारा बनाए गए खिलौनों से उस व्यापारी को काफ़ी मुनाफा भी हुआ। इस तरह से सब अपनी ज़िंदगी आनंद और खुशी के साथ जीने लगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है दोस्तों? इस कहानी से हमें सीख मिली है, हुनर कभी भी इंसान का साथ नहीं छोड़ता। हुनर कभी भी इंसान का साथ नहीं छोड़ता। अगर कोई किसी काम में माहिर है तो उसका वह हुनर उसे मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। हाँ दोस्तों,
100% सही बात है कि हुनर कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति को जरूर काम आता है। तो दोस्तों आज का कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।